शमीम अहमद क्या है, इस बार उनका जमानत जब्त हो। भैया कि सोनू मुखिया के भी आपने कुछ पैसे देकर खरीदा हुआ सर? ये सब फालतू का बात है जी। हम लोग यही कह रहे हैं कि 10 साल के वनवास को इस बार समाप्त करेंगे। एनडीए के प्रत्याशी को हमको विजय दिलाइए। नमस्कार, मैं रंजन, आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज फास्ट। सामने देख सकते हैं विशाल शाह का नरकटिया लगातार लोगों से मिल रहा है। 2025 में 11 नवंबर को चुनाव है और चुनाव की तैयारी में सब पार्टी जुट चुके हैं। इस बार जेडीयू से मैदान में है, चलिए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर क्या कहेगा नरकटिया विधानसभा के जनता के लिए? हम घूम रहे हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है जी। चूँकि एनडीए की सरकार में बिहार में बहुत विकास का काम हुआ है, लेकिन नरकटिया उस विकास से छूटा है। 10 वर्षों से जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको लेकर के वो जनता के बीच में वोट मांगने जाएं। और यहाँ सभी वर्ग के लोगों में उनका व्यापक विरोध है, भारी विरोध है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में उनको अपना जमानत बचाना मुश्किल रहेगा। सर टिकट के लिए बड़ी सवाल उठ रहा है कि आपने टिकट खरीदा हुआ है सर, कितना सच्चाई है? ये निश्चित रूप से वही लोग बोलेंगे जी जो महागठबंधन में उनके साथी होंगे, क्योंकि मान लीजिए वहाँ तो वही काम होता है। जी जी जी। हमारे यहाँ नीतीश कुमार के पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ये सब काम नहीं होता है। और हम लोग पार्टी के 15 साल से कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, तो हम लोगों को पार्टी ने एक वर्कर के हैसियत से, युवा के हैसियत से इस बार मौका दिया है। और जो लोगों को अपना हार प्रत्यक्ष दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि एक नौजवान आ गया है, युवा में काफ़ी उत्साह है, नौजवान हमको लेकर के पूरे उत्साहित हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपना एक मार्केट में अपना बात रख दिया है कि लोग ऐसा ही इस तरीके से गुमराह होते रहें। सर सोनू मुखिया के बारे में एक बड़ी तेजी से सर एक सवाल घूम रहा है लोगों के दिमाग में कि सोनू मुखिया के भी आपने कुछ पैसे देकर खरीदा हुआ सर? ये सब फालतू का बात है जी। हाँ, और ये सब क्या कहिएगा ये सब सुनिए, इस तरह का सवाल, इस तरह के ये वही लोग करेंगे जिनको ये अपना हार दिख रहा है सामने, उनके समर्थक, जिन लोगों को ये समझ में आ गया कि विशाल कुमार इस बार आएंगे। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। उन लोगों को हताशा में कुछ सूझ नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता है कि भाई देखिए शमीम अहमद क्या है, 2 बार के चुनाव में सोनू मुखिया जी खड़े हो जाते थे, चूंकि भी एनडीए के नेता थे, खड़े हो जाते थे, एनडीए के वोटों में बिखराव हो जाता था तो विधायक हो गए। वो अपने कैलिबर में विधायक नहीं थे, वो सोनू मुखिया जी के कृपा से विधायक हो जाते थे। और इस बार जो है वो कृपा उनके माथे से हट गया है, तो बेचारे बेचैन हैं। अब उनके लोग अल बल इसे बोलेंगे, अल बल बोल के लोगों को गुमराह करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि एनडीए के सभी लोग इस बार एकजुट हैं, एनडीए के सभी साथी एकजुट हैं। और इतना ही नहीं है, जिस समीकरण के भरोसे वो अपना नैया पार लगाने का सोच रहे थे, इस बार वो भी समीकरण में उनका व्यापक विरोध है। इसलिए उनका कोई समीकरण बचा नहीं है, ना ही उनका कोई वोट बैंक बचा है। इस बार उनका जमानत जब्त हो। भैया जनता जानना चाहती है कि जब विशाल कुमार शाह जीतेंगे तो पहला काम नरकटिया विधानसभा में क्या होगा? देखिए, नरकटिया विधानसभा में बहुत ऐसा काम है जो करना है जी। 20 साल बिहार का विकास हुआ सकारात्मक रूप में, और 10 साल नरकटिया का जो है विकास हुआ नकारात्मक रूप में। निगेटिव जो है डेवलपमेंट यहाँ देख रहे हैं कि विकास के नाम पर पैसा तो सरकार भेज दी, लेकिन वहाँ इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ उस पैसे का बंदरबांट हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले तो जो बंदरबांट हुआ है उसका हिसाब लिया जाएगा, जो काम गड़बड़ हुआ है उसको दुरुस्त किया जाएगा। सड़क के किनारे नाली है, जिसके नाली का कोई जल निकासी नहीं है, नली गली योजना के तहत जहाँ जहाँ नाली बनी है उसमें ये एक नियम था कि जितना भी नाली है उसका कहीं ना कहीं वाटर डिस्चार्ज बनाया जाए, जो लगभग जगह नहीं बना है, तो उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। और बनकाटवा और छोड़ादानों के बीच में कहीं एक बड़े हॉस्पिटल का हम निर्माण कराने का काम करेंगे, जिससे कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मोतिहारी इलाज के लिए नहीं जाना। सर लास्ट सवाल रहेगा, डोर टू डोर जो है लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं आपको? लोग यही कह रहे हैं कि 10 साल के वनवास को इस बार समाप्त करेंगे और विकास के नाम पर मोदी जी, नीतीश जी, चिराग जी, उपेंद्र जी और मांझी जी के नाम पर यहाँ से एनडीए को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। लोग ये भी कहता है सर, ज्यादा लोग कहता है कि जब चुनाव आता है तो उन लोग कहते हैं आगे नेतवा। आपको सर क्या कह रहा है लोग? देखिए, वो उनके प्रति इस तरीके का लोगों में मन में रोष होगा जो जनता को ठगने का काम करेंगे। चाहे अगर हम इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और वोट जिन मुद्दों पे हम, जिस मैनिफेस्टो पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए का, अगर हम उसको धरातल पर नहीं उतारेंगे तो अगली बार मेरे साथ भी यही होगा।
जब जनता के साथ जब छल सर किया जाएगा तो क्या बिल्कुल होगा? बिल्कुल, जब आप लोगों के साथ छल करिएगा, लोगों के दिल को दुखाइएगा, तो इस तरीके से हो सकता है। लेकिन बाकी अभी हमको तो बहुत स्नेह और प्यार लोगों में मिल रहा है। हमको तो मतलब हम इतने अभिभूत हैं लोगों के समर्थन से और प्यार से, युवाओं का, माताओं का, बहनों का, सभी हमारे गार्जियन जिस तरीके से हमको सर पे हाथ रख आशीर्वाद दे रहे हैं, हम इसका ऋण नहीं चुका पाएंगे। चलिए सर, छठी माई से क्या आशीर्वाद लीजिएगा? छठ का समय छठ का समय हमारा महापर्व है। हमारे सभी भाई हमारे बाहर से आ भी रहे हैं, सभी हमारे गार्जियन बाहर से आएंगे। सबका छठ बहुत अच्छे से बीते, शांतिपूर्ण तरीके से बीते, और सबसे हम आग्रह करेंगे कि इस महापर्व के अवसर पर कहीं किसी से ना तो सोशल मीडिया पर किसी तरह का कोई विवाद करना है और ना ही ऐसे कोई आपत्तिजनक पोस्ट करना, कुछ भी ऐसा नहीं करना। शांतिपूर्ण तरीके से छठ मनाइए, शांतिपूर्ण तरीके से 11 नवंबर को मतदान कीजिए और भारी से भारी मतों से एनडीए के प्रत्याशी को हमको विजय दिलाइए।